सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सादर नमस्कार। अगर आप काम वासना का अनादर करते हैं, इसे लेकर स्वयं को हीन या फिर अपराधी समझते हैं, तो मेरा कहना है कि आप समझ जाइए। आपके साधु महात्माओं और कथावाचकों ने आपको यही समझाया है और आज भी यही समझा रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि अगर काम वासना से आप दूर भाग रहे हैं तो आप एक तरह से परमात्मा से ही दूर भाग रहे हैं और आप परमात्मा के अपराधी हैं। काम वासना का दमन करके आप ईश्वर का स्पर्श कभी नहीं कर सकते। यूं तो परमात्मा की मौजूदगी आप में हमेशा से है और हमेशा रहेगी। ईश्वर प्राप्ति का जो ये ख्याल है, यही अपने आप में सिरे से झूठा है। ईश्वर कहीं खो नहीं गया है जिसे हमें प्राप्त करना है। वो तो है, हमारे अस्तित्व में भी है और सृष्टि के अस्तित्व में भी चारों तरफ है। इसलिए पहली बात तो यही है कि ईश्वर प्राप्ति की ये बेचैनी को आप तुरंत त्याग दीजिए। और दूसरी बात ये कि काम वासना के आनंद और परमात्मा के आनंद में कोई विरोध नहीं है। परमात्मा को मूर्ख और नासमझ मानने की भूल हमारे साधु महात्मा करते हैं, उन्हें करने दें। मेरा आपसे आह्वान है कि आप ऐसा न करें। अगर काम वासना निंदनीय होती तो परमात्मा हमें इसमें डुबोकर न भेजता। यह एक ऊर्जा है। यौन ऊर्जा से ही हमारा व्यक्तित्व निखरता है। हमारे चेहरे पर इसी की चमक होती है। काम ऊर्जा ही रूपांतरित होकर हमसे संसार के बड़े बड़े काम कराती है। यही ऊर्जा मनुष्य को योद्धा बनाती है। उन्हें कवि, लेखक, चित्रकार, पर्वतारोही, जुझारू खिलाड़ी और न जाने क्या क्या बनाती है। साधु महात्मा और कथावाचक तो परेशान हो जाएंगे ये कहने में कि स्त्री पुरुष की प्रणय लीला या संभोग एक ईश्वरीय कर्म है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रणय लीला एक पवित्र कर्म है और ईश्वरीय कर्म है। दोस्तों, काम वासना का परिचय या उसका विवेचन काफी विस्तार लिए हुए है, जो यहाँ देना संभव नहीं है। इसलिए मैंने बेहद संक्षेप में ही इसके बारे में आपको बताया है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। मैं इस वीडियो में आपको 2 तरह की खीर बनाने और खाने के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये खीर पुरुषों के लिए है या फिर कहें कि युवाओं के लिए है। विवाहित पुरुषों के लिए तमाम जिम्मेदारियों के साथ साथ यह भी एक ईश्वरीय जिम्मेदारी है कि वे महिला को यौन सुख से वंचित न रहने दें। हाँ, यह भी समझ लें मित्रों कि एक बच्चा खिलौनों से खेलता है, पेड़ के सूखे पत्ते और कंकड़ों को इकट्ठा करता है, तो यह उसके बचपन को प्रकट करता है और उसके बचपन को सुखद बनाता है। अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं करता तो वह बीमार माना जाएगा। लेकिन यही काम जब कोई 17-18 साल का किशोर करता है, तब वह बीमार माना जाएगा, क्योंकि हर उम्र काल की एक यात्रा होती है। इसी तरह 25 से और 50-60 साल तक का जो पुरुष है, वो काम वासना से अगर दूर भागता है तो उसे आप बीमार ही समझिए। लेकिन 60-65 साल की उम्र के बाद भी पुरुष प्रणय लीलाओं में लिप्त है तो उसका चित्त रोगी चित्त है। इस उम्र के बाद काम ऊर्जा स्वतः ही नैसर्गिक रूप से रूपांतरित होती है। तो मैं जो खीर बताने जा रहा हूँ, वे 25 से और 50 साल तक के पुरुषों के लिए ही उपयुक्त है और नैतिक भी है। मैं ये 2 खीर इसलिए भी आपके पास लेकर आया हूँ कि हमारे देश में पाखंड का चलन भी खूब है। युवा और अधेड़ धर्म की बातें कहेंगे, राधा राधा नाम जप की बातें कहेंगे और साथ ही यौन शक्तिवर्धक गोलियां भी खाएंगे। इन गोलियों के बड़े ही साइड इफेक्ट होते हैं, खासकर दिल पर। डॉक्टर बताते हैं कि जवानी में दिल का दौरा पड़ने के तमाम कारणों में एक बड़ा कारण यौन शक्तिवर्धक गोलियों का असर भी है। ये जो खीर हैं, ये आपको यौन शक्ति से भरपूर तो करेंगी ही,
आपके शरीर को बलिष्ठ भी बनाएंगी और चेहरे पर तेज भी लाएंगी। तो चलिए खीर बनाने की यात्रा पर चलते हैं। खीर नंबर 1, 400 ग्राम उड़द की छिलके वाली दाल ले लें। इस दाल को गर्म कढ़ाई में 5-6 चम्मच देसी घी डालकर ठीक से इसको भून लें आप। और जब ये दाल ठंडी हो जाए तो इसे थोड़ा दरदरा कर लें, मतलब हल्का सा इसको पीस लें थोड़ा सा। अब इस दाल को कांच के किसी ढक्कन वाले बर्तन में रख लें। इसकी खीर आपको 40 दिन तक खानी है, तो मतलब 10 ग्राम दाल रोज इस्तेमाल करें। करना क्या है दोस्तों, तो करना ये है कि खीर बनानी है। और खीर किस तरह बनानी है कि एक तो खीर सुबह बनानी है आपको। तो बनानी इस तरह से है कि आधा किलो दूध ले लें, आंच पर इसको दूध को गर्म करें। जब पहला उबाल आ जाए तो 10 ग्राम दाल इसमें डाल दें और गैस की आंच को धीमी कर दें। और इस धीमी आंच पर दूध जब 350 ग्राम के आसपास रह जाए तो उसको फिर उतार लें। या फिर ऐसा करें कि 15-20 मिनट तक इस खीर को धीमी आंच पर पकाएं और फिर उसके बाद उतार लें। जब खीर गुनगुनी सी हो जाए तो उसमें थोड़ी सी मिश्री या फिर बूरा डाल लें। खीर को ठंडा होने दें। और अब मैं बता रहा हूँ आपको खीर नंबर 2। इसी तरह से आप शतावरी की खीर भी बना सकते हैं। शतावरी का चूर्ण बाजार में आसानी से मिल जाता है। शतावरी का चूर्ण भी आपको 400 ग्राम ही लेना है, यानी कि 10 ग्राम रोज उपयोग में आपको इसे भी लाना है। यह खीर भी 40 दिन तक ही खानी है। बनाने की विधि वही है जो उड़द की दाल की खीर की है। शतावरी चूर्ण को 4-5 चम्मच देसी घी में कढ़ाई में डालकर इसको भून लें। ठंडा हो जाने पर कांच के बर्तन में रखें और उसी तरह से खीर बनाएं। अच्छा, एक बात तो यह है दोस्तों कि आपको इसमें से किसी एक ही खीर का सेवन करना है, जो भी आप चाहें। दोनों खीर आपको नहीं खानी है। आप या तो उड़द की दाल की खीर खाएं या फिर शतावरी की खीर खाएं। आप सुबह उठें, शौचालय हुआएं, उसके बाद आधा घंटा तक आप जो है व्यायाम करें। व्यायाम अगर आप नहीं करेंगे तो ये खीर आपको हजम नहीं होगी और फिर ये कब्ज पैदा करेगी। व्यायाम के 1 घंटा बाद जो है ये आप इस खीर को खा लें, यानी व्यायाम करें। व्यायाम के 1 घंटे बाद को आपको ये खीर खानी है और यही आपका सुबह का नाश्ता भी है। और खीर खाने के बाद फिर 3-4 घंटे तक आप कुछ भी ना खाएं, मतलब फिर सीधे आप जो है दोपहर का खाना मतलब लंच ही लें केवल। और लंच में हल्का सुपाच्य भोजन ही लें। हरी सब्जियां जरूर लें, लेकिन दही ना लें। इसी तरह शाम का भोजन भी आप, यानी जो आपका डिनर है, वो भी हल्का सुपाच्य लें। और परहेज यही रखना है कि तला भुना या जंक फूड नहीं लेना है। और जब तक ये खीर खा रहे हैं मतलब 40 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। सप्ताह में 1 बार स्त्री समागम भी ब्रह्मचर्य ही कहलाता है। दोस्तों यह और समझ लें कि यह खीर कोर्स, यानी ये खीर का जो कोर्स है, आपको अपने यौवन काल में 1 बार ही करना है। इसी से आपके स्नायु मजबूत रहेंगे, काम वासना आपकी ठीक रहेगी, स्खलन की टाइमिंग सही रहेगी। और अगर आपको लगे तो 5 या 10 साल के अंतराल के बाद खीर का कोर्स दोबारा कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और अगर आप कर भी लेते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और वैसे इसकी दोबारा ज़रूरत होती नहीं है। तो मित्रों, आप चाहें तो सुबह सुबह सिर्फ एक वक्त 40 दिन तक कोई सी भी एक खीर खाना शुरू करें। अपनी काम वासना की जिम्मेदारी भी लें और इसका आनंद भी लें। काम वासना को कतई अपराध या पाप न माने। अपने साधु महात्मा और कथावाचकों की बातों पर कतई ध्यान न दें। मेरा आग्रह है कि ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका आभारी सुनील गोस्वामी।